हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सच मानिए ये सब झूठ है। आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि इंग्लिश सिखा देगा जब तक आप खुद नहीं चाहते हैं। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आपके मन में जज्बा ना हो किसी लैंग्वेज को सीखने का, आप नहीं सीख सकते। तो ना कोई कोचिंग, ना कोई इंस्टीट्यूशन और ना कोई बुक आपको इंग्लिश में बोलना सिखा सकती है जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश में बात करने के लिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो आप अपने आप को मोटिवेट करें कि यू रियली वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि लोग इंग्लिश में बात करना समझते हैं कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड है, और जो हिंदी में बात करते हैं लोग उसको उतना तवज्जो नहीं देते, केवल शब्दों का हेर फेर है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो पहले मोटिवेटेड रहिए। और दूसरी चीज़, आप सिंपल जो कार्टून चैनल्स आते हैं, आप देखे होंगे पहले कार्टून पे द पपाई शो और ये सारी चीज़ें जो आती हैं, आप देखेंगे कि जो भी वो इंग्लिश में बात करते हैं वो नीचे लिखा हुआ आता है सबटाइटल्स में। तो आप पहले उस चीज़ को देखकर समझने की कोशिश करिए सिंपल लैंग्वेज में, कि आप उस चीज़ को इंग्लिश में देखकर समझ पा रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, जो आप लोग क्रिकेट देखते हैं, आप देखते होंगे आकाश चोपड़ा की कमेंट्री देती है। वो जो भाषा यूज़ करते, जो इंग्लिश यूज़ करते, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक होता है। आप उसको भी बार बार सुन सकते हैं और समझने की कोशिश करिए उसको। उसके बाद आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। सारे न्यूज़पेपर्स में एक टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा है जिसका जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, तो आप उसको पढ़ के उसमें चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो आप ये कर सकते हैं कि आप जो नेटफ्लिक्स पे शोज़ आते हैं, कोशिश करिए इंग्लिश कंटेंट देखिए, लेकिन शुरू में ही बहुत बड़े बड़े कंटेंट, बहुत भारी भरकम लैंग्वेजेस वाले कंटेंट मत देखिएगा। कोशिश करिए बेसिक जो इंग्लिश में कंटेंट आते हैं उनको देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं कि हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, ये सारी चीज़ें, ये कोशिश करिए कि आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस और नोट्स हैं, उनको देखिए। और आप ये भी कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करिए। शुरू में क्या होगा कि जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो कुछ चीज़ें आपसे गलतियाँ होंगी और लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आप डीमोटिवेटेड मत होइएगा, क्योंकि जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो शुरू में अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं जब भी आप इंग्लिश में बात करते हो तो उनको इग्नोर करिएगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस पूरी रखिएगा। दिक्कत ये है कि भारत में लोगों को ये लगता है कि अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं तो उनका ईगो बहुत हाई रहता है कि आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बट ये तो केवल शब्द है, और शब्द और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए कोशिश करिए कि मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियोस में अभी जो बताई हैं उनको फॉलो करिए। आई गारंटी यू कि आपको बेसिक्स तो आप स्टार्ट कर ही लेंगे इंग्लिश से, आप थोड़ा थोड़ा तो बोलना सीख ही जाएंगे। मैंने अपने 2 वीडियोस डाले हैं चैनल पे, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उसको भी देख सकते हो और उससे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि मैंने जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। डेली प्रैक्टिस और सिंपल इंग्लिश कंटेंट जब आप शुरू में देखना स्टार्ट करेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट टुडे व्हेन आई स्पीक टू पीपल, व्हेन आई इंटरेक्ट, आई डोंट हेसिटेट। दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में सेंटेंसेस बहुत अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन उनके ज़ुबान से वो शब्द बाहर नहीं निकलते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बात करिए, जितना हो सके इंग्लिश में बात करिए, कोशिश करिए किसी टॉपिक पे बोलने की, समझने की कोशिश करिए। और आप एक बात अगर आप लोग को याद होगी, हम सब छोटे में हम लोगों ने पंचतंत्र की किताब पढ़ी है। कोशिश करिए जो सिंपल जो सिंपल इंग्लिश स्टोरीज़ की जो बुक्स होती हैं उसको लाइए। रात में जब आप लेटते हैं तो उन स्टोरी बुक्स को जिसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपको नए नए वर्ड्स भी पता चलेंगे। तो आप अगर एक दिन में 30 वर्ड्स भी लिखते हैं तो आप सोचिए 30 दिन में आपके कितने सारे वर्ड्स हो गए। इसीलिए प्रैक्टिस करिए, सिंपल इंग्लिश कंटेंट देखिए, सिंपल पहले इंग्लिश में बात करना शुरू करिए और मोटिवेटेड रहिए। यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में बोलने में काफ़ी मदद करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।